अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और ख़ूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। गोल्ड को अगर मंथली चार्ट के ऊपर देखें, 1 मंथ के ऊपर, इस वीक में ये जो 11 नवंबर से स्टार्ट होकर और तकरीबन 16 नवंबर तक जाएगा, तो इस वीक के अंदर अगर आप गोल्ड पे गौर करें तो ये गोल्ड आपको अभी तक ये नेगेटिविटी शो कर रहा है। यानी कि इसने जो हमारा वो लेवल था 2770 का, ये नहीं तोड़ा, बल्कि उसके नीचे ही गोल्ड ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी हमारे पास इस मंथ के 20 दिन बाकी हैं। अगर गोल्ड पिछले मंथ की अपनी इस टेल को तोड़ता है जो कि 2600 के पास है, 2600 के पास है, और इससे नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर मंथ के ऊपर ये लो अपना नया बना देगा और ये हाई कंफर्म कर देगा 2770 का। तो अभी तक मंथ के ऊपर अगर इस हाई को कंफर्म कर देता है तो हम यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग लेकर इसको बैठ सकते हैं। तो ये आपको दोबारा हमारा जो पहला लेवल है वो 23-24 का है मंथ के ऊपर, तो यहाँ तक गोल्ड आ सकता है। उसके बाद देखेंगे किस टीपी के बाद हमने गोल्ड में क्या करना है। अब अगर आप गौर करें वीक के ऊपर चलें तो वीक पे वही लेवल जो मैंने आपको बताया था और गोल्ड जोन सा उसी तरह से चला है जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे अगर गोल्ड देखें तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है और गोल्ड ने हमारी इस हाई को नहीं तोड़ा, बल्कि क्लोजिंग जोन से उससे नीचे थी और इस दफ़ा भी इसकी क्लोजिंग उसको टच भी नहीं किया 27 और 60 का लेवल। ये मैं जब नीचे जाऊंगा तो आपको मज़ीद दिखाऊंगा कि ये लेवल मैंने आपको लगा के दिया हुआ है, और अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो उसमें क्लियर लेवल लगा हुआ है। और इसमें ये जो हमारा TP1 है ये हिट हुआ है और ये TP2 जोन सा वो बाकी है। तो अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो गोल्ड ने 1000 पिप आपको इस एक वीक में दिए हैं, जो कि एक बेहतरीन ट्रेड थी। अब अगर आप यहाँ से अगली साइड पे देखें कि हमने मज़ीद इसमें क्या करना है, मज़ीद हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो आपका अगला लेवल जो सा वो 2602 का है। अगर ये लेवल टूटता है तो ये एक यहाँ पे आके आपको एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ मिलता है। ये है 2500 से लेकर और तकरीबन 2490 और 2510, ये लेवल है जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं। तो यहाँ से गोल्ड जोन सा दोबारा ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी हमारा ये TP2 अभी बाकी है जो कि 2600 का लेवल है। यहाँ तक गोल्ड आने की तवक्को है और गोल्ड आ भी सकता है। अगर डे पे देखें तो ये चैनल जोन सा है गोल्ड जो इसको बड़ी देर से ऑनर करता आ रहा था, यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बाय बना, यहाँ पे बाय बना, और ये अब इसने इसको ब्रेक कर दिया है इस लेवल से। अगर इस लेवल को ब्रेक किया है तो अब गोल्ड की निचली साइड पे कंफर्मेशन होती नज़र आ रही है। जब तक अब इस लेवल को आप, ये वाला लेवल तकरीबन 2710 का है, तो 2710 को अपना बेस बना लें, इसके नीचे सेल कर लें, तो निचली साइड पे टारगेट जोन सा पहला होगा 2670 का है और उसके बाद सेकंड लेवल जोन सा 2600 का है। तो गोल्ड यहाँ पे तक आ सकता है। अब ये हाई इसने कंफर्म कर दिया क्योंकि उसने नया लो यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया डे के ऊपर। तो अगर इस हाई को हम कंफर्मेशन समझ लें तो उसके बाद ये हाई लगा है, उसके बाद ये हाई, तो आपके अप साइड पर जो रेजिस्टेंस ये बतदरीज बन गई, पहली 2700 की, और उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस जोन सी 2754 की, और थर्ड रेजिस्टेंस जोन सी वो 2790 की बन गई है जाके। तो ये 3 रेजिस्टेंस हैं, लेकिन इसने लो को कंफर्म करता आ रहा है और ये जो हमारा चैनल था इसको भी रीटेस्ट करके वापस आ रहा है। तो अब गोल्ड यहाँ से आपको 2600 तक आपका TP रख सकते हैं इसको। तो इस TP के बाद देखेंगे, अगर इस TP को तोड़ेगा तो फिर हमारे पास ये लेवल पड़ा हुआ है, यहाँ पे आके बाय बन सकती है, ये लेवल पड़ा हुआ है, यहाँ पे आके बाय बन सकती है, या फिर ये नीचे वाला लेवल पड़ा हुआ है, यहाँ पे आके बाय बन सकती है। लेकिन अभी हम सेलर ही हैं और सेल करके गोल्ड को चलेंगे और इंशाल्लाह ये आपको एक बेहतरीन ट्रेड देगा। अब चलते हैं US ऑयल पे एक नज़र देखते हैं कि US ऑयल हमारा इस हफ्ते में क्या करने वाला है, हमने US ऑयल में क्या ट्रेड लेनी है। अगर आप मेरे साथ डे में शरीक होते तो मैंने ट्रम्प की कामयाबी के ऊपर डायरेक्ट बताया था कि अगर आपका ट्रम्प जोन सा वो कामयाब हो जाता है, जीत जाता है इलेक्शन, तो आप डेफिनेटली गोल्ड को सेल में देखेंगे, ऑयल को सेल में देखेंगे और BTC को आप बाय में देखेंगे।
और अल्लाह का शुक्र है, ये देखें गोल्ड आपका ऑयल भी सेल में गया है, और उधर से मैं गोल्ड का पहले आपको बता चुका हूँ कि वो भी सेलिंग में है। बहुत बड़ी यहाँ पे कैंडल बनी है बीरिश, और ये हो सकता है कि आपको दोबारा 66 तक ले आए। 66 के पास देखेंगे, अगर उसको तोड़ता है, उसको रीटेस्ट करता है, तो फिर मजीद सेल करेंगे, वरना हमारा पहला टारगेट जो सा होगा वो 66 का होगा यूएस ऑयल में। यूएस ऑयल में बहुत लंबा चौड़ा आपको नहीं बता रहा, बहुत छोटा सा ही बताता हूँ हमेशा, या बाय का बताता हूँ या सेल का बताता हूँ। तो यहाँ पे हम मुझे अभी तक सेलिंग नज़र आ रही है, और ये आपको दोबारा 66 तक लेके आएगा, और यहाँ से देखेंगे इसको बाय करके हमने ऊपर जाना है या फिर मज़ीद नीचे देखना है। अब चलते हैं एक नज़र बीटीसी को देखते हैं, बीटीसी क्या करने वाला है। और बीटीसी ने बेहतरीन ट्रेड दी है, मैंने आपको बताया था अगर ये 73,000 को तोड़ दे, इस लेवल को तोड़ दे, और ये भी बताया था कि अगर ये इस दफ़ा वापस आता है, इसको दोबारा आगे टकराता है तो इसको तोड़ देगा, तो डेफिनेटली इसने इसको तोड़ा है। और ये 73,000 तक एक बहुत अच्छी आपको 73,000 जब टूटा है तो बाय की एक बहुत अच्छी ट्रेड थी। मैंने अपने ग्रुप में यही बताया था कि आपने बीटीसी बाय करना है, गोल्ड सेल करना है और यूएसएल सेल करना है। आपकी स्लाइड चल रही है स्क्रीन पर, इसको देखते रहिएगा। और अब इस वक्त ये जोन सा वो 80,000 पे खड़ा है, 80,000 का इसने टॉप लगाया है। अगर 80,000 का टॉप है तो 73 पे अगर आपने बाय किया होता तो 83 तक 7,000 का आपके पास एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल या बहुत बड़ा प्रॉफिट मौजूद था, जो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने अचीव किया होगा। वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी जोन सा है बीटीसी बाय में है, जब तक अपनी इस लेवल को नहीं तोड़ता 76 को, तब तक आप बाय में रहेंगे। अगर 76 को तोड़े तो 73 तक आएगा, 73 के टूटने के बाद रीटेस्ट करे पे मज़ीद सेल करेंगे तो फिर आपको ये निचले लेवल दिखाना शुरू हो जाएगा। इसने ऑल टाइम हाई लगा दिया 80K का, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमें बहुत अच्छी ट्रेड देगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, आमीन।